नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज आप लोगों को बताऊंगा सोहम मेडिटेशन या कहिए कि वॉकिंग मेडिटेशन क्या होता है, या कहिए कि चलते फिरते जागरण कैसे घटित होता है। आज लोगों के पास समय की बहुत कमी हो गई है। आज अक्सर लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमारे पास समय नहीं है। आज शहरी जीवन भी समय की कमी को महसूस कर रहा है और ग्रामीण परिवेश भी कुछ ऐसा ही महसूस करता है कि समय की बहुत कमी हो गई है। आज लोगों को वैसे मेडिटेशन सिखाने की आवश्यकता है जो कि चलते फिरते लोग कर लें, जो कि लोग घूमते फिरते कर लें। उस तरह की मेडिटेशन सिखाने की आवश्यकता है। तो हमने ये महसूस किया है कि चलते फिरते आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, चलते फिरते रहने से आप कैसे कॉन्शस हो सकते हैं और कितनी ज़्यादा जागरूकता आप अपने भीतर ला सकते हैं। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जागना बहुत ज़रूरी है। जागने के अलग अलग प्रकार हैं, जागने के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, लेकिन जागरण अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज मैं आपको एक प्रयोग करके दिखलाता हूँ कि जब भी आप सुबह में घूमने के लिए जाते हैं उस वक्त आप यह प्रयोग करें। बाद में यह प्रयोग आपके पास इस कदर हो जाएगा, आपके भीतर इस कदर समा जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे रोम रोम से एक आवाज़ उठ रही है। आपके शरीर के एक एक सेल से, एक एक कोशिकाओं से यह आवाज़ उठेगी, सो हम सो हम सो हम। मैं आपको करके दिखलाने का प्रयास करता हूँ। जब भी आप पार्क में चलें, घर में चलें, जहाँ भी आप चलना चाहते हैं, जहाँ भी आप चलते हैं, जब भी आप लेफ़्ट पैर को, बाएं पैर को उठाएं तो आप मन ही मन बोले सो हम, सो हम। आपने लेफ़्ट पैर को उठाया, आपको कहना है मन ही मन सो, राइट पैर को हम। मैं फिर से आपको चल के दिखलाने का प्रयास करता हूँ। यह पूरा वीडियो प्रयोग पर आधारित है। जब भी आप बाएं पैर को उठाया सो, और दाएं पैर को उठाया रखा हम, सो हम। मैं फिर से आपको चल के दिखलाने का प्रयास करता हूँ। आप अपने घर में जब भी बिल्कुल रिलैक्स रहें, जब भी घूमें, जब भी पार्क में कहीं जाएं, बिल्कुल रिलैक्स रहें। जब भी बाएं पैर को उठाएं, लेफ़्ट लेग को आप उठाना है, बोले सो हम, सो हम। इस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शस होते चले जाएंगे। यह जो सोहम है, यह एक प्रकार का गुरु मंत्र है। यह एक प्रकार का गुरु मंत्र है। यह हमारे ऋषियों ने जाना कि बहुत भीतर हमारे शरीर में यह हो ही रहा है। यह जागरण बहुत उच्च स्तर का जागरण है। यह हमारे भीतर हो ही रहा है। हमारे हर एक शरीर का एक एक सेल स्वयं ही कह रहा है सो हम, सो हम, सो हम। यानी सो मीन्स वही, हम मीन्स हम वही हैं। हम वही कौन हैं? हम वही परमात्मा हैं, हम वही प्रकृति हैं। देखिए जरा आप गौर कीजिए कि मनुष्य का शरीर किसी देवी देवता के शरीर की जैसे कैसे है। ये मनुष्यों ने सपोज कीजिए, मनुष्यों ने जो कल्पना भी की होगी, तो मनुष्यों ने देवी देवताओं की कल्पना स्वयं की जैसे क्यों की? स्वयं मनुष्य के जैसे देवी देवताओं का शरीर क्यों हुआ होगा? आप समझिए इस बात को। बहुत गहरे में मनुष्य परमात्मा ही है, बहुत गहरे में मनुष्य देवता ही है, स्वयं ही देवता है, स्वयं ही उस देवत्व को लेकर आया है। भूल गया है बस, समाज में आकर, इस कल्प में आकर, इस शरीर में आकर भूल गया है। आज की जो स्थिति और परिस्थिति है, उस स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति के भीतर व्यक्ति अपनी वजूद को भूल गया है, अपने अस्तित्व को भूल गया है, और यही परेशानी का कारण बनता है। आप जैसे ही सो हम करके चलना शुरू करेंगे, आप महसूस करेंगे जब भी आप पैर उठाएंगे, आपका स्वयं, कुछ दिन तो आपको प्रयास करना पड़ेगा सो हम के लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपका पैर जब भी उठेगा, बायां पैर भीतर से आवाज़ आएगी सो, और दायां पैर जब भी उठेगा आपको आवाज़ आएगी हम। एक बात बताता हूँ आपको, जब आप घूमने जाते हैं तब आपको थकान सी होती है,
इस दरमियान जब आप सोहम सोहम का जब मंत्र उच्चारण करते रहेंगे तो आपको थकान नहीं होगी। नंबर 1 एक बात, नंबर 1 क्या है, आपको थकान नहीं होगी, आप काफ़ी दूर घूम सकते हैं। आपने देखा पार्क में जो लोग घूमते हैं ना, वो अक्सर कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, या नहीं तो म्यूजिक सिस्टम का कुछ कान में ईयरफोन, ईयर प्लग कुछ ऐसा लगा लेते हैं। वो क्या है, एक प्रकार का स्टिमुलस है। वो जो आप कुछ गुनगुनाते रहते हैं वो एक स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस की वजह से आप घूम पाते हैं। मैं कहता हूँ कभी एक क्षण, कभी एक समय के लिए तो आप कम से कम बिना किसी स्टिमुलस के घूमें, बिना किसी सहयोग की। स्वयं के भीतर ही सहयोग है, स्वयं के भीतर ही सब कुछ है। उसका उपयोग कब करेंगे? बाहरी वस्तुओं का सहयोग हमने लेना सीख लिया, लेकिन स्वयं के भीतर जो क्षमता है, जो अपार क्षमता है, उसका उपयोग कब करेंगे? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उससे कहता हूँ, आप स्वयं के भीतर की क्षमता का उपयोग करिए। आपको म्यूजिक सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग सुबह पार्क में आते हैं और शराब पी कर आते हैं, लोग नशीले पदार्थों का सेवन करके आते हैं क्योंकि घूमने में उनको मज़ा आए। ये मज़ा नहीं है, ये बेहोशी है। घूमना होशपूर्ण हो सकता था, घूमना एक ध्यान हो सकता था, सोहम एक मेडिटेशन हो सकता था, वॉकिंग एक मेडिटेशन हो सकता था, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं हो करके वह भी एक बेहोशी की अवस्था निर्मित हो गई। घूमना आपके लिए होशपूर्ण हो सकता था, घूमना आपके लिए होशपूर्ण हो सकता था। घूमना, आप अपने ऑफिस की ओर जाते हैं, अपने घर की ओर जाते हैं, सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी की ओर जाते हैं, स्टेशन की ओर जाते हैं, बस अड्डे की ओर जाते हैं, एयरपोर्ट पर चलते हैं, अपने किचन में चलते हैं, बाथरूम में चलते हैं, जहाँ भी चलते हैं। यह सब घूमना, इसमें आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना है, आप प्रयास करते भी नहीं हैं, आपको चलना ही पड़ता है। उसी चलने के भीतर जो आप काम करते ही हैं, प्राकृतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जो काम आप करते ही हैं, उसी काम को करने के दरमियान ही आपका होश जग सकता है, आप जागृत हो सकते हैं, आप जागरण को प्राप्त कर सकते हैं। कितनी सुंदरतम व्यवस्था है, जरा सोचिए। हमने यह प्रयोग हिमालय में रह करके जाना, हमने देखा वहाँ पर 20 किलोमीटर भी चलने के बाद हमको थकान नहीं होती है। तो पहली बात तो आप थकेंगे नहीं घूमने से। दूसरी बात, आप अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ वॉकिंग कॉन्शियसनेस, वॉकिंग कॉन्शियसली, शरीर के प्रति आप कॉन्शियस हो जाएंगे। आप अपने तलवों के प्रति, पंजों के प्रति, घुटनों के प्रति, पूरे पैरों के प्रति, पेट के प्रति, शरीर के प्रति, पूरे हाथों के प्रति, सभी शरीर के प्रति आप कॉन्शियस हो जाएंगे। नंबर 3, आपके पैरों की जो सेल है वो सब जागृत होने लग जाएगा। यदि आप कहीं स्लिप करके गिरने वाले हैं, आप सीढ़ी पर कोई तेल गिरा हुआ है, सीढ़ी पर पानी है, या कुछ भी स्थिति है, या आगे गड्ढा है, कहीं कोई सांप है रास्ते में, आपके पैर का सेल, उस सेल में भी एक मेमोरी है। वो मेमोरी आपको बतला देगी कि आगे सांप है, गड्ढा है, कांच का टुकड़ा है, या आप गिरने वाले, कोई हादसा होने वाला है। आपके पैर में जो सेल है, उस सेल में भी मेमोरी है। मेमोरी सिर्फ ब्रेन में ही नहीं है, ब्रेन में भी मेमोरी है, लेकिन शरीर के सभी सेलों में भी मेमोरी है। वो सब जग जाएगा। जैसे आप सोहम सोहम करना शुरू करेंगे, यह आवाज़ आपके भीतर चली जाएगी, आपके शरीर के एक एक रोम छिद्र में चला जाएगा, एक एक सेल में समा जाएगा, और आपको महसूस होगा कि वाकई आप स्वयं में ही परमात्मा हैं। कब जानेंगे? आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने जान लिया, उन्होंने अपने शरीर की संपूर्णता को जान लिया, संपूर्ण जागरण उनके भीतर घटित हो गया। आपके भीतर भी हो सकता है। आप दिन में कितना कदम चलते हैं? चलना पड़ता ही है, नहीं चलना चाहिए तब भी चलते हैं, किचन में, बाथरूम में, घर में, परिवार में, समाज में, दुनियादारी में, काम धंधे में। आप उस समय का सुंदरतम उपयोग कर सकते हैं, और वह सुंदरतम उपयोग यह है कि आप उस समय जाग सकते हैं। जागरण, मैंने कहा, बहुत बड़ी घटना है, जागरण बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आपके जीवन में जागरण आए, आपके जीवन में परम जागरण घटित हो, आप परम जागरण को महसूस कर पाएँ, आप अपने जीवन में परम जागरण को उतार पाएँ, इसके लिए हमारे यह प्रयास है। जैसे आपके जीवन में जागरण घटित होने लगता है, आप अपने जीवन में जितने
अच्छे तरीके से जागृत होने लगते हैं, आपका जीवन उतना सुंदर होने लगता है। आप शरीर के प्रति जागते हैं तो शरीर अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य के प्रति जागने लगते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाता है, शिक्षा के प्रति जागते हैं तो शिक्षा घटित होने लगती है, अच्छी आने लगती है, कर्म के प्रति जागते हैं तो कर्म अच्छा होने लगता है, व्यापार के प्रति जागते हैं तो व्यापार सुंदर होने लगता है, रोजगार के प्रति जागते हैं तो रोजगार अच्छा होने लगता है, परिवार के प्रति जागते हैं परिवार अच्छा होने लगता है, संबंधों के प्रति जागते हैं संबंध अच्छा होने लगता है। इसी प्रकार से शरीर के एक एक सेल के प्रति जागेंगे, शरीर के एक एक सेल की क्षमता से आप परिचित हो जाएंगे। जीवन में बहुत कुछ है जिसको अभी तक आपने अनजाना है, जो आपके लिए अनजाना है, जो अभी तक आपने जाना नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ, जागरण से परम जागरण की ओर चलिए और इस वीडियो को आप बार बार अपने जीवन में अप्लाई करें। और आप जब भी चलें आपको होशपूर्ण होना चाहिए। आपको पुनः मैं एक बार करके बतलाने का प्रयास करता हूँ, आपको सीखना चाहिए। जब भी आप चलें, आप जब भी बाएं पैर उठाएं तो सो और दाहिने पैर उठाएं तो हम। सो हम, यह सोहम एक गुरु मंत्र, यह सोहम परम जागरण का मंत्र आपके जीवन में घटित हो और आपके शरीर के एक एक सेल कह पाए कि सोहम, हम वही हैं। आप अपनी क्षमता को पहचान पाएँ, आप अपनी जो आपकी जो अत्यांतिक संभावना है, जो अत्यधिक संभावना आपके भीतर, उस संभावना को पहचान पाएँ। आप नर से नारायण बन सकें, आप सामान्य मनुष्य से देवता बन सकें, आपके भीतर देवत्व का उदय हो। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।